जिस गंगा को हम शिव की जटाओं में बहता देखते हैं, पद्म पुराण की एक भावुक कथा के अनुसार वो केवल नदी नहीं, बल्कि श्रीहरि विष्णु के द्रवित दिव्य स्वरूप की स्मृति है। कथा शुरू होती है देवऋषि नारद से। नारद मुनि, जो देवताओं के बीच अपने संगीत और वीणा के लिए विख्यात हैं, एक समय अपनी कला पर गर्व से भर उठे। तब भगवान विष्णु ने उनका अभिमान दूर करने का निश्चय किया। वे नारद को एक ऐसे दिव्य लोक में ले गए जहां कुछ अलौकिक स्वरूप पीड़ा में दिखाई दिए। वे साधारण जीव नहीं थे, वे राग और रागिनियां थीं, जो नारद के अहंकारपूर्ण और अपूर्ण संगीत से आहत हो गई थीं। ये देखकर नारद मुनि का हृदय टूट गया। वे तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब इनकी पीड़ा का अंत कैसे होगा। तब श्रीहरि ने शांत स्वर में कहा, इस सृष्टि में केवल एक ही है जिनका संगीत इन्हें पुनर्जीवन दे सकता है, और वे हैं महादेव। इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं नारद को लेकर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने दिव्य संगीत से राग रागिनियों को फिर से पूर्ण करें। महादेव इस करुण निवेदन पर सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक गहरी शर्त रखी। शिव बोले, मेरा संगीत साधारण कानों के लिए नहीं है, उसे सुनने के लिए ऐसा श्रोता चाहिए जिसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो, जो उन स्वरों की गहराई और प्रेम को धारण कर सके। इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु से अधिक निर्मल श्रोता कौन हो सकता था। श्रीहरि ध्यान मग्न होकर बैठ गए। फिर महादेव ने नेत्र बंद किए और अपने कंठ से ऐसा अद्भुत, मधुर, अलौकिक संगीत प्रवाहित किया कि पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। दिशाएं शांत हो गईं। देव, सिद्ध, गंधर्व सब उस दिव्य नाद में डूब गए। वो केवल संगीत नहीं था, वो स्वयं शिव का अनंत प्रेम, तप, करुणा और तत्व था। शिव के उन स्वरों की गहराई में भगवान विष्णु इतने तल्लीन हो गए कि उनका हृदय प्रेम और परमानंद से द्रवित हो उठा। कथा कहती है कि उस दिव्य आनंद में उनका शरीर जल की भांति पिघलने लगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये हरि के प्रेम का द्रव रूप था, जो शिव के संगीत के स्पर्श से प्रकट हुआ। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी तुरंत आगे आए। उन्होंने उस परम पवित्र द्रव को आदरपूर्वक अपने कमंडल में धारण कर लिया। यही द्रव्य स्वरूप आगे चलकर विष्णुपदी और द्रव रूपा कहलाया। पौराणिक परंपरा में इसी को गंगा के दिव्य उद्गम से जोड़ा जाता है। यहीं से ये कथा और भी गहरी हो जाती है। जब बाद में गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होना था, तब उनका वेग इतना प्रचंड था कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता था। तब स्वयं महादेव ने अपनी जटाएं खोलकर उस दिव्य धारा को उनमें समेट लिया। इस प्रकार जो धारा विष्णु के द्रवित स्वरूप से प्रकट हुई थी, वही शिव के मस्तक पर विराजमान हुई। इसी कारण शिव गंगाधर कहलाए। ये कथा केवल गंगा के अवतरण की नहीं, बल्कि हरि और हर के अद्वैत प्रेम की कथा है। यहाँ विष्णु जल बनकर प्रकट होते हैं और शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करते हैं। एक में प्रेम द्रवित होता है, दूसरे में वो स्थिर होकर करुणा बन जाता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में हरि और हर को अलग नहीं माना गया। वे एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। भक्तजन इस कथा को अत्यंत भावुकता से सुनते हैं, क्योंकि इसमें केवल चमत्कार नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। नारद का अभिमान टूटता है, शिव का संगीत करुणा बनता है, विष्णु का प्रेम गंगा बनता है, और ब्रह्मा उस प्रेम को सृष्टि के लिए सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए गंगा केवल एक नदी नहीं मानी जाती, वे विष्णुपदी हैं, शिवधारिता है और ब्रह्मा द्वारा पूजित हैं। उनके जल को पवित्र, अमृतमय और दिव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हरि, हर और ब्रह्मा तीनों की छाया मानी जाती है। पद्म पुराण की ये कथा हमें बताती है कि जहाँ सच्चा प्रेम, शुद्ध संगीत और दिव्यता का संगम होता है, वहाँ से गंगा जैसी पवित्र धारा जन्म लेती है।